मेहरुनिसा ने अपनी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद कर ली हैं और अंधाधुंध यकीन शहनवाज के ऊपर करना शुरू कर चुकी है। हालांकि मेहरुनिसा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे होश के नाखा लेने चाहिए थे और थोड़ा सा अकेले में बैठकर सोचना चाहिए था कि भाई शहनवाज किस वजह से मेरे क्लोज हो रहा है, आखिरकार शहनवाज को मेरे साथ इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। मेहरुनिसा जाल में फंसती जा रही है और शहनवाज इसके सामने बड़ी डिमांड रख सकता है। जिस वक्त शहनवाज इसे शादी की दावत देगा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो उसके बाद आगे से मेहरुनिसा का क्या रिएक्शन आता है, क्या मेहरुनिसा मज़ीद मुश्किल में पड़ने वाली है। बादशाह ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिस वक़्त भी मेहरुनिसा के ऊपर मुश्किल आती है तो शहनवाज शाह इसके पास पहुंच जाता है, इसकी हेल्प करता है, इसे भी बोलता है कि आपको जितने भी पैसे चाहिए आप मुझसे ले सकती हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने मायूस नहीं होना। तो ऐसा मेहरुनिसा के दिल में शहनवाज के लिए जगह बनना शुरू हो जाती है। अब शहनवाज फूल भी लेता है और इसे मेहरुनिसा के घर में पहुंच जाता है। मेहरुनिसा की माँ के साथ गपशप करता है। जो मेहरुनिसा का चाचू है ना, उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो बार बार मेहरुनिसा को मना करने की कोशिश करता है, माँ को भी मना करता है मेहरुनिसा की कि भाई आप इसे समझाने की कोशिश करें, इस तरह की हरकतें ना करे, इस तरह के लोगों को घर के अंदर नहीं बुलाया जाता। अब ये बड़ा है और उसे हर चीज़ का पता है कि भाई सियासतदान किस किस्म के इंसान होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब तक होते हैं, लेकिन मेहरुनिसा के दिमाग के अंदर भूत सवार होता है और किसी की बात नहीं सुनती। ये शहनवाज को चाय से पिलाती है, उसके बाद थोड़ी बहुत गपशप करती है, लेकिन शहनवाज यहाँ से चला जाता है। बाद में ये उसके बारे में सोचती रहती है। जो शहनवाज शाह की माँ है ना, ये शहनवाज शाह को अपने पास बुलाती है और उसके साथ बात करती है। इससे कहती कि बेटा अब किसी भी सूरत में आपने उस लड़की को राज़ी करने की कोशिश करनी है, उस लड़की को मजबूर करना है कि वो खुद आकर गवाही दे, ये कहे कि भाई उस वक्त जो गाड़ी है ये ज़ैन शाह नहीं चला रहा था, ये जो गाड़ी है ये ड्राइवर चला रहा था। अब शहनवाज शाह की माँ शहनवाज को ये टारगेट दे देती है कि भाई आपने ये काम हर सूरत में करना है। अब शहनवाज शाह को तो मुश्किल नहीं लग रहा, उसे तो इस बात का पता है कि भाई मेहरुनिसा मेरे कंट्रोल में आ चुकी है और मैं जाकर इसके सामने ये बात करूँगा तो ये मेरी बात को इनकार नहीं करेगी। और ये लोग इसी हद तक इसी जगह पर कायम है और ये अपना यही मकसद निकालना चाहते हैं। अब देखते हैं कि अगर शहनवाज आकर बात करता है मेहरू के साथ, उससे कहता है कि मेहरू आप एक छोटी सी गवाही दे दें, ये जाकर कह दें अदालत के अंदर कि भाई उस वक़्त गाड़ी ज़ैन नहीं चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था, तो क्या मेहरू ये बात मानने के लिए राज़ी हो जाएगी? क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में तुझे बड़ी नफ़रत शो कर रही थी और अपने भाई का बदला लेने की कोशिश कर रही थी। अब देखते हैं कि ये भाई का बदला लेती है, जो अपनी मोहब्बत को कायम और दायम रखती है। जिस वक्त शहनवाज आया था, फूल लेकर आया था घर के अंदर, तो मेहरुनिसा उस फूल को रख देती है। आता है राफे जब, तो राफे को पता चलता है, क्योंकि जो मेहरुनिसा की कज़न है इसे बता देती है राफे को, तो इस मामले पे राफे को बड़ा गुस्सा आता है और ये मेहरुनिसा के कमरे के अंदर जाता है और जाकर बात करता है और कहते हैं कि भाई अगर आपको फूलों का इतना ही ज़्यादा शौक था तो मुझे बता देती, मैं फूल लेकर आ जाता, लेकिन गैरों से फूल लेने का क्या तुक बनता है, आप गैरों से तो फूल ना लेती। जैसे ही मेहरुनिसा ये बात सुनेगी ना, तो जहाँ पर राफे को मेरे ख्याल में यही जवाब देगी कि भाई राफे साहब आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो गैर नहीं है, अब वो अपना बन चुका है। जब राफे को ये बात कहेगी तो फिर जाकर राफे को इस बात की समझ आएगी कि भाई अब मेहरुनिसा मेरे हाथ से निकल चुकी है। और इसने अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा भी दी है कि भाई किसी भी सूरत में मैंने राफे के साथ शादी नहीं करनी। राफे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बार बार जो राफे की माँ है ना, ये राफे को मजबूर कर रही है कि भाई इस लड़की को आप छोड़ दें, इस लड़की के साथ आप किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक हमने नहीं रखना। लेकिन राफे अपनी ज़िद पे कायम है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से मेहरुनिसा को थोड़ी बहुत समझ आ जाए। राफे बार बार कोशिश करेगा, बार बार राज़ी करेगा, तो आगे से मेहरुनिसा का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो ये मजबूर होकर फिर शादी कर सकते हैं अरूज के साथ। जो वकील होते हैं ना, ये अदालत के अंदर मौजूद होते हैं और शहनवाज भी साथ में होता है, शहनवाज की माँ भी मौजूद होती है। तो वकील शहनवाज शाह को और शहनवाज शाह की माँ को कहते हैं कि भाई कोई बंदा ऐसा मौजूद है जो हमारे अंदर मुखबर है और सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो दुश्मनों को दे रहा है। हो सकता है कोई केस ऐसा हो जिसमें कोई गवाही आ जाए इनके ख़िलाफ़, तो इसी वजह से वकील इनको ये
सारी की सारी बातें कह देते हैं। अब शहनवाज शाह का शक चाह सकते हैं मेहरुनिसा के ऊपर, क्योंकि शहनवाज और मेहरुनिसा हर वक्त क्लोज रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो इसी वजह से ईसा का शक शहनवाज शाह का चाह सकते हैं मेहरुनिसा के ऊपर। लेकिन मेहरुनिसा के दिमाग के अंदर अब ऐसी कोई भी बात नहीं, ये ख्वाब देखना शुरू कर चुकी है। शहनवाज शाह तो अपना बदला लेना चाहते हैं, और जब ये बात भी होगी तो ये मेहरुनिसा के साथ और भी ज़्यादा नफरत करेगा कि भाई मेरे साथ होकर उठाने की कोशिश कर रही है। मेहरुनिसा के पास कुछ रिकॉर्ड मौजूद होते हैं जो इसके भाई ने गवाही दी होगी मरते वक्त, या कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद होंगी जो वो वीडियोस डिलीट हो जाती हैं। अब एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि ये वीडियोस शहनवाज डिलीट कर सकते हैं, और दूसरा जो इसकी कज़न है वो ये वीडियो डिलीट कर सकती है। दूसरा जो सिनेरियो जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है, तो शहनवाज के पास वीडियोस हो सकती हैं जो डिलीट हो गई हों, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर मेहरुनिसा के साथ बात करता है शहनवाज, तो मेहरुनिसा कहती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये वीडियोस कौन डिलीट कर सकते हैं। अब मेहरुनिसा को तो समझ नहीं आती, और ना ही उसके दिल में कोई ऐसा खोट होता है। एक बंदे के दिमाग के अंदर या दिल में कोई खोट हो तो अपना मकसद निकालने के लिए कोशिश कर रहा हो तो फिर वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, लेकिन मेहरुनिसा ने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की। उसका दिल साफ है और ये यकीन करना शुरू हो चुकी है शहनवाज के ऊपर। इसी यकीन का शहनवाज फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और इस लड़की को ऐसी चोट देगा कि ये सारी जिंदगी साथ रखेगी। अब मेहरुनिसा घर के अंदर जाती है ना, जो इसका चाचू या मामू है ये इसे रोकने की कोशिश करता है कि भाई आप उस लड़के से दूर हो जाएं, वो लड़का आपके साथ ठीक नहीं है। लेकिन जो माँ है ना मेहरुनिसा की, वो मेहरुनिसा को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, बार बार से कहती है कि भाई ये लड़का ठीक है, ये बंदा अच्छा है हमारे साथ, इसने हमारी हेल्प भी की है, तो आप इसी के साथ रहें। और एक दफ़ा जाकर माँ मेहरुनिसा के सामने बात भी करेगी कि भाई आप अगर शादी करना चाहती हैं तो शहनवाज के साथ कर सकती हैं। जिस वक्त इसकी शादी होगी तो फिर जाकर इसे पता लगेगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दूसरा, राफे को भी थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए। ठीक है, राफे मोहब्बत करता है, लेकिन जब आगे से इंसान को रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, उस हिसाब से आगे से बंदे को जवाब ना मिल रहा हो, तो बंदे को चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को पीछे करवाए, क्योंकि जितना क्लोज होगा तो वो अपनी कदर खोता जाएगा। राफिक के साथ भी ऐसा हो रहा है, ये बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेहरुनिसा उस हिसाब से इसके साथ बात नहीं करती, तो राफिक को समझ जाना चाहिए और ये पीछे हो जाए। जब पीछे होगा, इसे अकेला छोड़ेगा, जब इसके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो फिर चक्र से वो वक्त याद आएगा कि राफिक मेरे साथ ठीक था। बहरहाल ड्रामा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। थोड़ा सा बीच में बोर हुआ है, लेकिन आखिर की कहानी आपको बहुत दिलचस्प लगने वाली है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमत लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है? क्या होगा मेहरुनिसा के साथ अगर मेहरुनिसा शहनवाज के जाल में मुकम्मल तौर पर फंसती है, जाकर उसके साथ शादी करती है, तो फिर क्या होगा? अपना फीडबैक लास्ट में